हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DTPLSB PRT के लिए इंग्लिश में प्रोनाउन करने वाले हैं। ठीक है, और प्रोनाउन के जितने भी प्रकार होते हैं, जितने भी केसेस होते हैं, किस तरह से ये यूज किया जाता है, कब सिंगुलर लगता है, प्रोनाउन कब प्लूरल लगता है, फिर वर्ब का क्या सीन है, फिर नाउन के साथ ये किस तरह से लगता है, प्रीपोजिशंस के साथ ये किस तरह से लगता है, और बाकी सारी चीज़ों के साथ इसका क्या रूल है, वो सारी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन का मतलब होता है हिंदी में सर्वनाम, जैसा कि आप जानते हैं। प्रोनाउन हमारा किसकी जगह प्रयोग होता है? संज्ञा की जगह यूज होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे सपोज आपको किसी के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। आप किसी को जानते हो, आपको अपने ऑफिस में उसकी जॉब लगवानी है। आप बोल रहे हो कोई गीता नाम की लड़की है, उसके बारे में आप बता रहे हो गीता एक बहुत अच्छी लड़की है, गीता की क्वालिफिकेशन इतनी है, गीता ने ये पढ़ाई की है और गीता बहुत अच्छा उसका बैकग्राउंड है, गीता को ये काम आता है, गीता को वो, गीता ये, गीता वो। तो ये गीता 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 जो आप कई बार बोलते जा रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, और ये जो रिपीटिशन है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जगह जो है प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब आपने अपने कॉन्वर्जेसन को थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक बार बोलोगे बस नाम कि गीता एक बहुत अच्छी लड़की है, उसकी इतनी क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पे पढ़ाई कर चुकी है, वो ये करती है, वो करती है, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ है। तो आपने अपने पूरे सेंटेंस को थोड़ा इफेक्टिव बना दिया। ये काम होता है हमारा प्रोनाउन का। अब इसको लगाने के, इसके इंग्लिश में इसके जो व्याकरण में, इंग्लिश के व्याकरण में इसका बहुत अच्छा खासा नियम है, तो उसको भी हम पूरा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन में आपका पर्सनल प्रोनाउन है, फिर उसके बाद से पजेसिव प्रोनाउन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव है, एम्फैटिक है और आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो इतने प्रकार के प्रोनाउन हमको पढ़ने हैं। अच्छा, आपको याद होगा जो हमने हिंदी में सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, ठीक है, उसी तरह से हमारा होता है पुरुषवाचक की जगह समझ लीजिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि वक्ता के लिए होता है मैं और हम। मैं और हम क्या होता है, वक्ता में होता है, उसमें हमने पढ़ा था पुरुषवाचक में। तो उसी तरह से सेम उसी तरह से यहाँ पे स्पीकर के लिए, स्पीकर मतलब क्या होता है, वक्ता होता है ना, उसी तरह से यहाँ स्पीकर के लिए फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, यानी कि मैं और हम, एकदम सेम टू सेम जैसा हिंदी में एकदम इंग्लिश में भी वैसा ही है। और उसी तरह से श्रोता के लिए क्या होता था, उसमें तुम होता था, श्रोता के लिए तुम होता था ना। तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे लिसनर के लिए क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, यानी कि तुम या फिर आप, जैसा भी आप कहना चाहें। और हमारा जो अदर्स होता है, जैसे कि उसमें हमारा अन्य पुरुष था, उसी तरह से यहाँ पे अदर्स होता है। तो अदर्स में हमारा आ जाता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट या फिर दे। तो इतना हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है, मान लीजिए कि उसमें बताना होता है कि प्रोनाउन का कौन सा प्रकार है। तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, मान लीजिए ऐसा सेंटेंस मिल गया, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो उसमें पूछ सकता है कौन सा प्रोनाउन है। तो आप पहले देखो प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है, तो आई यूज हुआ है वहाँ पे, और आई किसके अंतर्गत आता है, तो आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो ये तो बड़ा ईजी सा एग्जाम्पल था हमारा पर्सनल प्रोनाउन को देखने का। ठीक है, अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के जो केसेस हैं। ठीक है, ये केस, ये जो पर्सनल प्रोनाउन का जो केस है ना, इसको आपको चाहे रट जाओ चाहे जैसे भी, आपको इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसी का आगे पूरा यूज होना है अच्छे से बिल्कुल। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं जो केस होता है प्रोनाउन का, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। अब भाई ये क्या होता है, तो जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन, उसमें हमारा आई और वी आता है, सेकेंड में यू आता है, और थर्ड में ये सारे आते हैं। तो जब आई और वी जो हमारा है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, यू भी सब्जेक्टिव केस है, और ये भी सारे सब्जेक्टिव केस हैं। इनका जो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है वो मी हो जाता है। और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, अच्छा पजेसिव एडजेक्टिव जो हमारा है ये क्या हो जाता है, ये माई हो जाता है। और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, ये माइन हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसी तरह से वी हमारा जो है, वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है आवर, और इसका पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है आवर्स। ठीक है, उसी तरह से सब्जेक्टिव केस यू, इसका यू ही रहता है, ये याद रखना है कि यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा वो यू ही रहता है, और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है वो हमारा योर हो जाता है, और ये हमारा जो हो जाता है क्या हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। अच्छा, ये हमारा जो योर है, इसका क्या मतलब है, पजेसिव एडजेक्टिव का क्या मतलब है, यहाँ पे होता है आपका जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्लस कोई आपका नाउन होता है। जैसे कि
यू है, जैसे योर है प्लस बुक है, तो योर बुक, उसकी जगह हम बोल देते हैं योर्स। ठीक है, योर बुक की जगह हम बोल देते हैं योर्स। 1 मिनट। ओके, तो हमारा जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है इसको अच्छे से। जैसे कि आपका जो पजेसिव प्रोनाउन है जो आपका, वो कैसे बन रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से। ठीक है, तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव मान लीजिए आपने दिया माई, उसके साथ कोई नाउन लगा दिया माई बुक। ठीक है, माई बुक। अब माई बुक को आप क्या लिख सकते हो, माइन। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फिर नाउन के रिपीटिशन को ये भी अवॉइड करने के लिए ही हमारा प्रयोग किया जाता है। आगे जब हम सेंटेंस में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी तरह से आपका ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज, और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हिज। ठीक है, उसी का सी, हर, हर्स हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप से इट, इट्स। ठीक है, और दे, देम, देयर, देयर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये केसेस आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। अच्छा, इसके बाद से हम देखते हैं 1 मिनट, ये मैंने क्या बोल दिया ऊपर, सॉरी, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन था ना। हाँ, हमारा पर्सनल प्रोनाउन था, मैंने पजेसिव बोल दिया शायद गलती से। इसके बाद से हमारा आता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन हमारा आता है। अच्छा, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ नाउन का जुड़ जाना। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि जैसे माई है, माई के साथ कोई, मान लीजिए पेन आपने लगा दिया, कोई भी नाउन आपने लगा लिया। अब इसको आप क्या बोलोगे, माइन्स। माई पेन की जगह आप क्या बोल सकते हो, दिस इज माइन्स, ये मेरा पेन है। ठीक है, ये मेरा पेन है, इसकी जगह आप बोल सकते हो दिस इज माइन, MINE। इसका भी मतलब हो जाएगा, मतलब इसका मतलब होता है अधिकार दिखाना। ठीक है, आपने इसके ऊपर अपना अधिकार दिखा दिया है। ओके, तो वो हमारा हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आपका जो हमने ये पूरा का पूरा देखा, ये सारा पजेसिव प्रोनाउन ही हो गया। माइन्स, आवर्स, योर्स। योर्स का मतलब क्या होगा, योर प्लस कोई आपका नाउन, योर पेन, तो उसको आप क्या बोल जाओगे, योर्स बोल देंगे। ठीक है, इसी तरह से, तो ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब हम देखते हैं उसी तरह से सेम ये भी हमने देखा था, ये भी वही वाला चीज़ है कि मान लीजिए हिज के साथ कोई नाउन है तो उसको हमने हिज बोल दिया, हर के साथ कोई नाउन है तो उसको हम हर्स बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो सी इज हर पेन, सी इज हर बुक, तो आप उसकी जगह क्या बोल सकते हैं, इट इज हर्स। ठीक है, इट इज हर्स, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो उसका भी मतलब क्या हो जाएगा, मतलब उसका उसके ऊपर अधिकार है, ये चीज़ उसकी है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला मंजू बुक कास्ट ₹30, मतलब मंजू की जो किताब है ना वो 30 रुपये की है, एंड माइन कॉस्ट ₹20, और मेरी वाली जो बुक का जो दाम है वो कितना है, वो ₹20 है। तो आपने यहाँ पे पूरा लिखा नहीं कि माइन बुक कॉस्ट, इतना आपने नहीं लिखा, आपने सिर्फ लिखा माइन। तो माइन का मतलब क्या हो गया, मंजूज बुक का मतलब यहाँ पे हो गया माइन, मतलब माई बुक। माई बुक की जगह हमने क्या लिख दिया, माइन लिख दिया। इस तरह से हम प्रयोग इसको करते हैं। अगला हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कुछ देने के अर्थ में, जैसे कि ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन। ये होता है ना कि प्रत्येक, जैसे आपको शो करना होता है, बहुत सारे लोग हैं तो तुम में से कोई एक। ईदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, एवरी मतलब सारे के सारे, मतलब आप कुछ देने के अर्थ में या फिर सभी को शो करने के सेंस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल में ईच ऑफ दिस गर्ल इज रिवार्डेड, सभी लड़कियों को क्या होगा, इनाम दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगला क्या टाइप है इसका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सीधा सा मतलब होता है कुछ दिखाना। जैसे हम बोलते हैं दिस इज माई रोज, मान लीजिए आपने बोला दिस इज माई रोज, दिस इज माई पेन, आपने इंगित किया, आपने दिखाया। ठीक है, और दैट इज माई बुक, आपने इस तरह से दिखाया कि ये मेरी चीज़ है। आप उसको जब शो करते हो, इंगित करते हो, दिखाते हो, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे दिस, दैट, दोज, द सेम, सच, मतलब इस तरह से आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हो तो उसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना एक दूसरे के बीच में आपसी समझ से हमने ये काम किया है, तो आपसी समझ या फिर दो लोगों के बीच की बात या सभी एक दूसरे के साथ, तो इन सब चीज़ों में जिस प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं, उसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऑल द स्टूडेंट आर टॉकिंग टू वन अनदर, मतलब सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं,
बात कर रहे हैं। तो सभी एक दूसरे से यानी वन एंड अदर, ईच अदर, इस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव और जो इंट्रोगेटिव होता है ना, इसको हम QW भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, QW वर्ड। जैसे मान लीजिए हु आर यू, अगर आपसे किसी ने इस तरह से पूछ दिया हु आर यू, तो इसका सीधा सा सेंस आपका कैसा निकलता है कि भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस हो जाता है। तो अगर जो ये आपका QW वाला जो वर्ड है ना, ये सेंटेंस के एकदम शुरुआत में आ जाए और उसके बाद से आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आ जाता है, तब तो जो सेंटेंस का टाइप है वो आपका क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव टाइप का हो जाता है, और ये प्रोनाउन कैसा हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। बट जब यही QW वाले वर्ड किसी चीज़ को जैसे जोड़ने में, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए गीता सा द बॉय, ठीक है, गीता ने एक लड़के को देखा हु वॉज सिंगिंग, जो गाना गा रहा था। अब इसने क्या किया, वॉज सिंगिंग, इसको जोड़ने का काम किया। यहाँ पे हु क्या कर रहा है, यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क वाला कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे जस्ट जोड़ने का काम हो रहा है। इसलिए हमारा ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जो है काम करता है। जैसे हु हम बोलते हैं ना कि आई मेट दैट गर्ल हु इज़ सो प्रिटी, इस तरह से हम जब बोल रहे हैं तो हमने वहाँ पे जोड़ने का काम किया, हमने एक दूसरे को रिलेट करने का काम किया है। तो ये प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हुज, हुम, विच, दैट, ये टी है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इन्हीं को जब हम क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में जब देखते हैं, मतलब वो क्वेश्चन पूछने के सेंस में उसका आता है सेंटेंस का अर्थ, तो हम क्या कहते हैं, उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जब वो प्रश्न पूछने का कार्य करे, जैसे हु कॉल्ड मोहन, ठीक है, विच, हुम, व्हाट, हुज, ये सारे के सारे वर्ड जब मैंने अभी बताया ना कि सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए, उनके साथ आपका क्या आ जाए, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन फॉर्म में हो जाता है, यानी कि वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम वहाँ पे करता है और इसके पहले रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो आता है, इसको इम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये दो चीज़ें होती हैं। इसको आप किस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि इम्फैटिक प्रोनाउन जब होता है कि मैंने खुद से, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, खुद पर। हिंदी में हमने निजतावाचक पढ़ा था ना कि मैंने स्वयं ही अपने कपड़े धुले हैं, मैंने खुद से कपड़े धुले हैं। तो जब खुद से वाली चीज़ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। अच्छा, इनके बीच में डिफरेंस आप देखिए, मैंने खुद से आज कपड़े धुले हैं, ठीक है, आई विल वॉश द क्लॉथ्स माई सेल्फ, मैं अपने कपड़े खुद से धुलूंगा, या फिर आई विल राइट इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद से लिखा है। तो जब आपने खुद से किया, ठीक है, खुद पर नहीं किया। अब जैसे मान लो आपने बोला आई लव माई सेल्फ, मैं खुद को प्यार करता हूँ, ठीक है, तो जब आप ये चीज़ खुद पर कर रहे हो, जब किसी काम का प्रभाव खुद कर्ता पर ही पड़े, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और जब आप खुद से कोई काम कर रहे हो, जैसे मतलब सिंपली जो हम बोलते हैं आज मैंने ये काम किया, आज मैंने लिखा खुद से, आज मैंने खुद से खाना बनाया, तो उसको हम बोलते हैं, जब आप खुद से कोई काम कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। और जब आप खुद पर ही कुछ काम कर रहे होते हो, जैसे कि आज मैंने अपने आप को बड़ा पैम्पर किया, ठीक है, आज मैंने अपने आप को बहुत प्यार किया, अपने आपको बहुत ज़्यादा क्या किया, मोटिवेट किया, इस टाइप की चीज़ें जब आप बोलते हो तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और जब आप खुद से कोई काम करने की बात करते हो तो उसको हम बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। इज इट क्लियर? और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें आपको सेल्फ वाली चीज़ दिख जाएगी, ठीक है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। इम्फैटिक में भी आपको माई सेल्फ, आवर सेल्फ दिख जाएगा, बट दोनों का सेंस एकदम अलग है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है अपने ऊपर काम करना, मतलब काम का प्रभाव खुद कर्ता पर ही पड़ता है, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। और जो इम्फैटिक होता है खुद से कोई काम करने की बात होती है, मतलब आपने कुछ काम किया, ठीक है। ओके, अगला हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो हमने पढ़ा था हिंदी में जिस तरह से, इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब आपको इसमें कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है, जैसे आपको इसमें क्या देखने को मिल जाता है, जैसे एवरीवन लगा है, समवन लगा है, एनीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, तो ये टाइप की चीज़ें लगी हैं, तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके रूल्स में। तो इतने हमने प्रकार सारे के सारे देख लिए हैं, प्रोनाउन के जितने भी प्रकार थे वो सब हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं इसके रूल में। सबसे पहली चीज़ तो जो सब्जेक्टिव केस जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह रहता है, सब्जेक्ट की जगह रहेगा, और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्ट की जगह रहेगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, ऐसे है, ओके। तो अब मान लीजिए लड़के के लिए सब्जेक्टिव केस क्या था, ही था ना। अब मैंने उसको बोला ही इज अ गुड बॉय,
अब राम क्या है, एक सब्जेक्ट है, और ही क्या है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। तो ही जो है वो राम की जगह ही रहेगा, मतलब सब्जेक्ट की जगह रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह रहता है, जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह रहता है। ओके। और सेंटेंस में जो सब्जेक्टिव केस है वो वर्ब के पहले आते हैं। ओके, जैसे आई जो सब्जेक्टिव केस, और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दो सिंपल और पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है आपके, कभी कभी पंक्चुएशन सही करने में, फिर कभी कभी आपको सेंटेंस में इरर वाले में इरर जिसमें आपको करना रहता है, सही कौन सा है गलत कौन सा है ये पहचानना रहता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये काम करेगा। ठीक है, जैसे आई लव हर, आई हेट हर, तो आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और ये लव आपका क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस। ओके, अगला हम देखते हैं, यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैं, तुम और वो, इस टाइप से। ठीक है, ये सेंटेंस, तो सेंटेंस का अर्थ जो है, और हाँ, अगर ये दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो और सेंटेंस का जो अर्थ है वो किसी पछतावे में या फिर कोई क्राइम करने के सेंस में या किसी गलती से निकले, मतलब उस जैसे कि मैं, तुम और वो, हम तीनों ने मिलके किसी को मार दिया, हम तीनों ने मिलके किसी चिड़िया को मार दिया, किसी शेर, किसी आदमी को नहीं मारा, मतलब ऐसे, मतलब उसका सेंस जो है, पूरे सेंटेंस का जो सेंस है वो किसी क्राइम, मिस्टेक या फिर गिल्ट से, किसी पछतावे से निकले, तब जो सेंटेंस में जो प्रोनाउन का क्रम होता है ना, 1 2 3 का होता है। जैसे आई, यू एंड ही, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन। किल अ बर्ड, ठीक है, हमने एक चिड़िया को मार दिया, तो इसका सेंस क्या निकल रहा है, एक क्राइम का सेंस निकल रहा है ना। तो इसमें जो सर्वनाम का जो क्रम होगा, जो प्रोनाउन का क्रम होगा, वो 1 2 3 के, 1 2 3, एकदम सिंपल। जब हम क्राइम करेंगे तो सिंपल चलना है, ऐसे याद रखना है आपको। तो आई, यू एंड ही, इस टाइप से होगा। ठीक है, पर अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन का यूज हो बट उसका सेंस इस टाइप का कुछ नहीं निकले, मतलब नॉर्मल हो, जैसे कि मैं, तुम और वो मिलकर के एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, हमने मिलकर के ये काम किया, तो उस केस में जो है प्रोनाउन का जो क्रम होगा वो 231 वाला होगा, मतलब 2 3 1, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। कैसे, यू, सी एंड आई प्रिपेयर द प्रोजेक्ट विच वॉज अप्रिसिएटेड बाई टीचर। हमने, मतलब तुम, वह और मैं। ठीक है, ये क्रम रहेगा, 2 3 1 का क्रम रहेगा। अगर उस सेंटेंस का अर्थ जो है किसी क्राइम, मिस्टेक या फिर गिल्टी से ना निकले, तब हम उसका क्रम क्या रखेंगे, 2 3 1 का क्रम रखेंगे। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है, उसका अर्थ निकालना है, और फिर उसका जो है एरर सही कर देना है, क्योंकि ये एरर ही रहेगा, आपको ऐसे लिख दिया रहेगा आई, शी एंड यू। ठीक है, और आपको सही करना रहेगा। ठीक, जैसे वी, यू एंड दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, ये सेकेंड पर्सन, और ये हमारा थर्ड पर्सन, प्रिपेयर द मील। तो इसका सेंस नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला हम देखते हैं कि लेट जो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो लेट के बाद कभी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस नहीं लगता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। कभी आपने देखा है लेट आई गो कभी आता है, नहीं। लेट हिम गो, लेट मी गो, लेट हिम गो नाउ, लेट मी डू इट, इस टाइप से चीज़ें हम लगाते हैं। अच्छा, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आपको इसको 3 4 बार बोल दो आप ऐसे, लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी गो। तो आप जब भी कोई सेंटेंस सॉल्व करोगे, कभी भी आप एरर वगैरह फाइंड करोगे, तो आप, अगर आपने लेट आई पढ़ा तो आपको खुद ही अजीब लगेगा, भाई ये कैसे हो गया। आप सोचोगे यार लेट के बाद तो आई नहीं लगता है, मी लगता है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो वही चीज़, लेट के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, ये सारे रूल्स रटने से बेटर है कि आप इसको बस 1 2 बार पढ़ लो, मतलब जितनी बार बोल सकते हो बोल लो, लिख लो, आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। उसी तरह से जो आपका लाइक, बिटवीन, ये सारे जो प्रीपोजिशन है ना, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, ये प्रीपोजिशन और वर्ब, इनके बाद भी हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही लगता है। ठीक है, जैसे कि यू डिस्ट्रीब्यूटेड दीज फ्रूट बिटवीन आपका आ गया ना, हिम एंड मी, यहाँ पे ना ही लगा है और ना ही आई लगा है। तो आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन जो कि हमारा लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट है, इनके बाद जो हमारा प्रोनाउन है उसका हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा। ठीक है, ये याद रखना है। उसी तरह से मान लीजिए इट के साथ इज या वॉज लगा हुआ है। ठीक है, इट के साथ आपका इज या वॉज लगा हुआ है, तो हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस लगेगा,
सब्जेक्टिव केस लगेगा। जैसे इट इज़ आई हु बॉट अ न्यू बुक, इट इज़ शी हु बॉट अ न्यू बुक, इस टाइप से। इट इज़ ही या इट इज़ हर नहीं लगेगा, ठीक है। इट इज़ मी कभी नहीं लगेगा। इट इज़ हमेशा इट इज़ या इट वॉज के साथ हमेशा जो है सब्जेक्टिव केस लगेगा, ये आपको याद रखना है। जैसे इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिस्टेक। इसको बोलने में थोड़ा सा लग रहा है यार इट इज़ आई, तो थोड़ा अजीब है, पर नहीं, इट इज़ आई ही होता है, इट इज़ मी कभी नहीं होगा, ठीक है। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसको कई बार बोल दो अपने आप या फिर लिख लो कहीं नोटबुक में ऐसे, तो आपको याद हो जाएगा। ओके, अगला है जैसे कोई क्लॉज है, जीरंड है। जीरंड क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसी तरह से इन्फिनिटिव के लिए इट जो है हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव के साथ इट इज़ हमारा क्या है, इट क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सेम उसी तरह से जीरंड के साथ भी इट इज़ रेनिंग, आपका इट क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। फिर उसी तरह से इट इज़ सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो क्लॉज के साथ भी इट हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि क्लॉज, जीरंड और इन्फिनिटिव के साथ इट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सेम अगर दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन किसी कंजक्शन से जुड़े हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, सब्जेक्टिव केस में रहेंगे। किस तरह से, जैसे मान लीजिए एंड हमारा कंजक्शन है, ठीक है, तो यू और जो शी, यू एंड सी प्लेड, तो ये दोनों क्या है, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी कंजक्शन से जुड़े हैं तो वो दोनों किस केस में रहेंगे, सब्जेक्टिव केस में। और यू और सी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अगला देखते हैं, किन्हीं दो लोगों या फिर चीज़ों के बीच में, ये नॉमिनेटिव है, ठीक है, किन्हीं दो नॉमिनेटिव नाउन्स या फिर किसी चीज़ के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो एज और देन के बाद क्या लगता है, एज या फिर देन जो भी सेंटेंस में आए तो उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव केस लगता है। जैसे यू आर बेटर, मतलब मान लो कोई काम के लिए नॉमिनेशन हो रहा है कि तुमको चुनना चाहिए या फिर इसको चुनना चाहिए, उस केस में ये सीन है कि यू आर बेटर देन मी, कि तुम क्या है, यू आर बेटर देन ही, मतलब तुम उससे क्या हो, बेहतर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हिम नहीं लगाएंगे हम, यही आपको याद रखना है कि यू आर बेटर देन ही, यहाँ पे ही लगेगा, यानी जो ही है वो हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो दो लोगों के बीच में जब हम नॉमिनेटिव के लिए, मतलब किसी चीज़ को चुनने के लिए, किसी पद के लिए या फिर किसी ऐसे के लिए हम जब चुनते हैं, चुनाव करते हैं, तो उस केस में जब कंपैरिजन करते हैं तो देन या फिर एज के बाद क्या लगता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस लगता है। बट अगर दो चीज़ों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये अच्छा है कि ये अच्छा है, या फिर दोनों लोग के, मतलब उसमें कोई किसी पद के लिए कोई चुनाव नहीं हो रहा, बस ऐसे ही कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस सीन में हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा, ठीक है। वहाँ पे एज या फिर देन के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। जैसे आई रिस्पेक्ट यू एज मच एज हिम, जितनी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ उतनी ही उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इस यहाँ पे हम किसी पद के लिए कोई चुनाव तो या फिर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो जब हम कंपैरिजन नहीं कर रहे होंगे उस सीन में हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस होगा। तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई बुक, बस इतना ही आपको याद रखना है। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव आया मतलब कि माई बुक, ठीक है, माई बुक को हम जब अब ये प्रोनाउन बनेगा तो क्या हो जाएगा, माइन्स हो जाएगा, मेरा, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में नाउन के पहले लगता है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा जो है किसी सेंटेंस में यदि नाउन के पहले लगता है तो कैसे होगा, देखिए, द चिल्ड्रेन हैव डन देयर होमवर्क, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, जो बच्चे हैं उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो इस तरह से क्या होता है, ये नाउन के पहले लगता है किसी सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में नाउन की चर्चा जो है पहले ही हो चुकी है तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए दिस हाउस इज़ योर हाउस, ठीक है। अब देखो हाउस की चर्चा पहले ही हो चुकी है, दिस हाउस इज़ योर हाउस। अब आप इसको क्या बोलोगे, मैंने क्या बोला था कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, जैसे योर बुक, अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसको आप पजेसिव प्रोनाउन बना दो, क्या बना दोगे, योर्स, इसको लिख सकते हो आराम से, ताकि हाउस की रिपीटिशन को क्या करें, हम ख़त्म कर सकें। जो चीज़ की चर्चा हो चुकी है, जिस नाउन की चर्चा हो चुकी है, उसको अवॉइड करने के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। हम बोलेंगे दिस हाउस इज़ योर, ये घर तुम्हारा है। अब हम इसको बोलने की बजाय कि ये घर तुम्हारा घर है, इसको बोलने की बजाय बस हम इतना बोलेंगे दिस हाउस इज़ योर्स, यानी कि ये घर तुम्हारा है, ठीक है। योर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, योर प्लस हाउस, ओके।
योर प्लस हाउस है ये, ठीक। तो हम सेंटेंस में किस तरह से, इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, अगला रूल क्या कहता है कि कुछ नाउन जिनके पहले पॉजिटिव केस नहीं यूज होता है। अब ये ऐसे नाउन है कुछ जिनके पहले हम पॉजिटिव केस नहीं प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लीव, एक्सक्यूज, पार्डन, रिपोर्ट, साइट, फेवर, सेपरेशन, मेंशन। इनके पहले हम पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते, और जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है नाउन के बाद, ठीक है। जैसे फेवर ऑफ हिम कैन नॉट हेल्प यू, इस तरह से प्रयोग करेंगे बजाय इसके कि हिज फेवर कैन नॉट हेल्प यू, क्योंकि इसके पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते। अब ये पॉजिटिव केस यहाँ नहीं यूज होगा, ठीक है। तो ये कैसे फिर प्रयोग होगा, तो हम इसको यूज करेंगे इसके बाद, यानी ऑब्जेक्टिव केस में, कि फेवर ऑफ हिम कैन नॉट हेल्प यू, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक। अगला देखते हैं, अगर अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है कि जीरन के साथ किस तरह से हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। जो जीरन के पहले हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, यहाँ पे मैंने यहाँ छूट गया है, यहाँ आप लिख लेंगे पहले, ठीक है, पहले। तो जीरन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का आपको प्रयोग देखने को मिलेगा, जैसे योर फादर डज नॉट लाइक योर गोइंग देयर। अब गोइंग हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी हमारा क्या होता है, जीरंड होता है। इसके पहले हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ। उसी तरह से योर ड्रिंकिंग द अल्कोहल इज ए बैड हैबिट, तो इसके भी पहले देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम जीरंड के साथ जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अगला रूल क्या है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर नॉफ, नाइदर नॉफ नहीं नाइदर ऑफ के बाद द प्लस प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नाइदर ऑफ इस तरह का कुछ वर्ड यूज हुआ है, तो उसमें द के साथ प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन जो है वो प्लूरल में प्रयोग होगा। जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट, ये सिंगल नहीं है, ये प्लूरल सेंस में लिखा गया, स्टूडेंट्स है ना। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, द प्रोजेक्ट, ओके। तो अगर ये तीनों यूज होता है तो जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है वो किस सेंस में यूज होगा, प्लूरल के सेंस में यूज होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर आइदर का प्रयोग किन्हीं दो थिंग्स या फिर किसी चीज़ या फिर किसी पीपल में से किसी एक को चुनने के लिए, और ये बता रहा है कि कैसे हम करते हैं, कि मतलब आइदर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दो में से किसी एक के लिए, और एनी या फिर वन का प्रयोग करते हैं दो से अधिक, मतलब मान लीजिए बहुत सारे 5-6 लोग हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है, 5-6 काम है उसमें से आपको किसी एक को चुनना है, तो एनी या फिर वन का प्रयोग करोगे आप। पर आपको 2 लोगों में से किसी को चुनना है तो आप आइदर का प्रयोग करते हैं, और 2 में से कोई नहीं चुनना है तो आप नाइदर का प्रयोग करते हैं, ओके। जैसे वन ऑफ दीज 3 बुक्स इज यूजफुल, और ये पेपर में आया भी था, ऐसे लगा देगा आपको यहाँ पे खाली स्थान रखेगा, मतलब यहाँ पे आपको लाइन रहेगी बस ऐसे, और आपको बताना रहेगा कि ऑफ दीज 3 बुक इज यूजफुल, और आपको ऑप्शन में लगा रहेगा आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, वन, जो भी लगाना है तो आप 1 लगाओगे इसमें से। आइदर और नाइदर तो बिल्कुल नहीं लगाओगे, क्योंकि ये 2 में से चुनने के लिए होता है, ना कि 2 से अधिक में से, ठीक है। उसी तरह से आइदर ऑफ दीज 2, यहाँ देख रहे हो आप, 2 में से चुनना है आपको, ठीक है। आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज अलाउड टू गो देयर, ठीक है, इनमें से कोई एक जो लड़का है वो वहाँ पे जाने के लिए अलाउड है, इस तरह से। अगला क्या है, नाइदर का प्रयोग भी आइदर की तरह करते हैं, और नन का प्रयोग भी हम ईच की तरह करते हैं, ठीक है। अब इनका क्या होता है, नाइदर नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कुछ नहीं, और नन का प्रयोग बहुत सारे में से, मतलब 2 से अधिक में से भी कुछ नहीं के लिए हम करते हैं। जैसे नन ऑफ दीज 3 सिंगर सिंग्स वेल, मतलब इन तीनों में से किसी ने अच्छा नहीं गाया, ठीक है। और इसी तरह से नाइदर ऑफ 2 बुक्स इज गुड, दोनों बुक में से कोई अच्छी नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर ईच का प्रयोग सेंटेंस में सभी के लिए हुआ है तब सब्जेक्ट प्लस ईच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की तरह हम प्रयोग करेंगे। कैसे, अगर ईच का प्रयोग हुआ है तो हम जैसे कि मान लीजिए वी ईच टायर्ड, वी ईच ट्राइड आवर बेस्ट टू कैच द थीफ, ठीक है। तो हम अगर ईच का प्रयोग सेंटेंस में हो रहा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ईच आएगा, फिर हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है सेंटेंस में उसको हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी हमारा जो सेल्फिंग वाला आ गया, तो उसमें हम किस तरह से करते हैं। तो रिफ्लेक्स प्रोनाउन, अगर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया तो उसको सब्जेक्ट की जगह हम कभी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आपको बोलना हिमसेल्फ इज गुड एट पोस्ट, मतलब आप इस तरह से नहीं यूज कर सकते। हिमसेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कभी भी जो है सब्जेक्ट की जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम प्रयोग कैसे करेंगे, ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं।
सही क्या होगा कि ही इज़ गुड एट पोस्ट बट ही डज नॉट लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे हमारा कभी भी हिमसेल्फ नहीं होगा। ठीक है, मतलब सेल्फ वाला नहीं होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इनके बाद जो है प्रयोग किया जाता है। कुछ वर्ब हैं जिनके बाद जो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ये आपका एग्जर्ट, रिकॉन्सिल, अप्लाई, ये सारे के सारे जो हैं जितने भी आपके वर्ब दिख रहे हैं इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। इसमें से अभी हम एक थोड़ा सा अपवाद भी देखेंगे, इसके बाद से एक है। अच्छा, जैसे कि ही कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ़ ही अप्लाइड हिमसेल्फ। अब ये अप्लाई जो है हमने यहाँ पे लिखा होगा इसमें कहीं पे, ये रहा अप्लाई। तो अप्लाई के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है। ठीक है, बट जो एक इंजॉय और एब्सेंट इसी में है, ये इंजॉय और एब्सेंट जो है इसके प्रयोग में अपवाद है कि इसके बाद सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे लेट द चिल्ड्रन एंजॉय दिस मूवी। तो देखिए एंजॉय के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, तब यहाँ पे आप क्या करोगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करोगे। अभी वहीं इसके बाद से जब आपको इसके एंजॉय के बाद या फिर एंजॉय के बाद अगर आपको ये नहीं मिलता है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तब आप क्या करोगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे। जैसे टाइम पास्ड सो क्विकली व्हेन वी वर एंजॉइंग आवर सेल्व्स। अब देखो एंजॉइंग के बाद क्या है? कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आवर सेल्फ, बस। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? आराम से अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। आपको याद ये रखना है कि अगर एंजॉय आपको दिख जाता है तो अगर उसके बाद से ऑब्जेक्ट है तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, अगर नहीं है तो लगेगा। ओके, उसी तरह से सेंटेंस में अगर आपको ये नेक्स्ट रूल है कि सेंटेंस में अगर आपको एवरीबॉडी, समबॉडी, एवरीवन, नोबॉडी, एनीवन, ये सारी चीज़ें आती हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव हमेशा लगेगा, ना कि आपका प्लूरल लगेगा। जैसे कि मान लीजिए एवरीवन, समवन, एवरी बॉडी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मान लीजिए एवरीवन कैन सॉल्व दिस पजल इफ़ यू ट्राई अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये ही लगा है, यहाँ पे हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोनाउन लगेगा वो हमेशा सिंगुलर लगेगा अगर ये आपको सेंटेंस में मिल जाते हैं एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे नो बॉडी मैंशनड हिज नेम ऑन द बुकलेट, यहाँ पे हिज क्या है? हमारा सिंगुलर है। अगला रूल क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट, ये पेज शायद दोबारा से आ गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, बट हाँ, हमने ये पढ़ा था अभी कि एवरीवन वाला ये हमने देख लिया था कि इसमें हमारा क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। पर अगर इसका जो है इस सेंस में प्रयोग किया गया है कि इसमें क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ है, मतलब ये इंट्रोगेटिव की तरह प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर वो नॉर्मल असर्टिव फॉर्म में है तो हम उसमें क्या करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। पर अगर वो क्वेश्चन फॉर्म में है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, एवरीवन, नोबॉडी, समबॉडी, इस तरह से लगा हुआ है उसमें, और वो क्या है? क्वेश्चन फॉर्म में है यानी इंट्रोगेटिव है, तब हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नो वन कैन चीट मी, कैन दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया है। ठीक, अगर सेंटेंस में आपको एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग जैसे कुछ अनिश्चित अर्थ वाले शब्द मिलते हैं तो प्रोनाउन या फिर पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे एवरीथिंग हैज़ इट्स लिमिट। अब इट हमारा क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अगर अनिश्चित ये अर्थ वाले जो हमारे शब्द हैं, ये सब एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सब चीज़ें हैं, तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। जैसे समथिंग इज देयर सो इट शुड बी चेक या फिर इट शुड बी सर्च, तो ये इट हमारा क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। अगला क्या है? क्वेश्चन में मान लीजिए आपका ये एवरीथिंग, समथिंग वाली चीज़ है और उसके साथ आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाता है। ठीक है, मतलब इंट्रो के फॉर्म में है, तो भी आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? मतलब उसमें जो प्रोनाउन है वो आपका क्या होगा? सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ दिया है, आई थिंक ये गलती से मैंने लिख दिया है, तो ये आपका सिंगुलर होगा। जैसे कि एवरीथिंग इज़ फाइन, इजंट इट, मतलब, और नथिंग इज़ रॉन्ग, इज इट। यहाँ पे हमने क्या लगाया है? यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन लगाया है। ठीक है, उसी तरह से हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या रूल है। अब बोल रहा है अगर सब्जेक्ट वन, अगर हमारा जो है सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग होता है तो जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होगा उसमें वंस। इसको आप ऐसे याद रखना, वन के साथ हमेशा वंस लगता है। ठीक है, वन के साथ हमेशा वंस लगता है, वन के साथ हमेशा वंस लगता है। जैसे वन शुड बी वंस ड्यूटी। ठीक है, वन शुड ट्राई वन सेल्फ,
तो वन के साथ हमेशा क्या लगेगा, वंस लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन जो हैं आपके कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, तो प्लूरल नाउन लगेगा आपका। ओके, किस तरह से, मान लीजिए आपके कोई दो नाउन है, दो या दो से अधिक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो वो आपके कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारा नाउन प्रोनाउन जो होगा या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे बोथ रीता एंड गीता हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, ये हमारा एंड से जुड़ा हुआ है दो नाउन, तो इसके साथ हमारा क्या लगा है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में लगा है, देयर। ठीक है, पर इसके पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बोथ रीता एंड गीता की जगह मान लीजिए द प्रिंसिपल एंड द टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर। ठीक है, पहले मतलब एकदम शुरू में अगर आर्टिकल लगता है तब सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तब जो प्रोनाउन है आपका वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ साइंस एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। अब देखिए यहाँ पे कैसा लगा है, ये सिंगुलर लगा है। उसी तरह से अब एक और रूल क्या है कि मान लीजिए द टीचर, द प्रिंसिपल था पर यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं था, नेक्स्ट पे मान लीजिए यहाँ पर भी आर्टिकल, यहाँ पर भी आर्टिकल मिल जाए आपको, जैसे द कोच एंड द कैप्टन अवेल्ड देमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो दोनों के साथ अगर आर्टिकल लग जाता है तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा प्लूरल लगेगा। तो सिंगुलर किस सीन में है, अगर आर्टिकल मात्र सबसे पहले लगा है, सेंटेंस की शुरुआत में लगा है, अगर दोनों नाउन के साथ आपको आर्टिकल देखने मिलता है तब वहाँ पे आपको प्लूरल सेंस में प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इसमें रूल होता है प्रोनाउन में, बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा अगला कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी जैसे शब्द आपको मिल जाते हैं तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इंजॉय हिमसेल्फ इन द पार्टी, तो आपको दोनों जो नाउन है उनके आगे ईच मिल गया तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ओके, अगला देखते हैं। अगर आपको जो सब्जेक्ट है उसमें सब्जेक्ट जो हैं इस शब्द के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैसे विथ, अलॉन्ग विथ, बट, टुगेदर, विद, बिसाइड, रादर दैन, नो लेस देन, इसके माध्यम से अगर सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जैसे मान लीजिए दो सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट जो हैं जुड़े हैं इनके माध्यम से, जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा उनके अकॉर्डिंग जो है हमारा क्या होगा, प्रोनाउन रहेगा। जैसे मान लीजिए मोना एंड एज वेल एज हर पेरेंट पैक्ड हर बैग, तो मोना के हिसाब से लगेगा। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लूरल सेंस वाला होगा तो उसके हिसाब से लगेगा। मतलब कि अगर दोनों सब्जेक्ट आपस में इन दिए हुए जो आपके शब्द दिख रहे हैं, जो आपके प्रीपोजिशन है या फिर जो भी वर्ड हैं उनके माध्यम से अगर जुड़े हुए हैं तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो हमारे पहले सब्जेक्ट के माध्यम से लगेगा, इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपके दो सब्जेक्ट जो इनके माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर, नाइदर, नाइदर नॉट नन बट, इनके द्वारा जुड़ा हुआ है तो जो हमारा प्रोनाउन है वो किसके माध्यम से जुड़ेगा, किसके माध्यम से लगेगा, वो हमारे नज़दीक वाले सब्जेक्ट से के अनुसार लगेगा। और ये कई बार पूछा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको समझ लीजिए इतना। जैसे आइदर ही और हिज ब्रदर हैव देयर ओन कार, तो इसमें किसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगा है, तो जो नज़दीक वाला, अब ये तो नज़दीक है नहीं, ये दो सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, तो इन दोनों में से नज़दीक कौन सा है, ही या फिर हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर है, तो हिज ब्रदर्स के हिसाब से ये हमारा देयर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर आर, नाइदर नॉर, नन बट, ये आपको मिल जाता है सेंटेंस में, ठीक है, तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ठीक, अगला है अगर सेंटेंस में आइदर ऑफ, नाइदर, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, अच्छा आइदर ऑफ का मतलब मैंने आपको बता दिया कि दो में से एक, नाइदर का मतलब है दोनों में से कुछ नहीं। ठीक है, अगर सेंटेंस में आपको ये मिल जाता है तो जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है वो हमेशा प्लूरल होगा, बट जो हमारा वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो सिंगुलर होगा। ये याद रखना है कि मान लीजिए ईच ऑफ द ड्राइवर, हमारा ड्राइवर क्या है, नाउन है, तो नाउन हमारा प्लूरल हो गया। स्टॉप्ड हिज कार, ये हमारा जो ये प्रोनाउन है ये कैसा हो गया, ये हमारा सिंगुलर हो गया। अगर सेंटेंस की शुरुआत में आपको ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ मिल जाता है तो नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल, बाकी वर्ब या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, अगला रूल देख लेते हैं, कितना बचा हुआ है एक बार ये भी देख लें। बस ये लास्ट पेज है हमारा, इसके बाद से हमारा प्रोनाउन लगभग ख़त्म हो जाएगा
उसके बाद से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपको मेनी के साथ प्लूरल नाउन दिख जाता है, ठीक है, मेनी के साथ प्लूरल नाउन कोई लगा हुआ है तो आपका जो प्रोनाउन होगा वो कैसा रहेगा, वहाँ पे प्लूरल लगेगा। और मेनी के साथ मेनी साथ में मिल जाए और साथ में सिंगुलर नाउन मिल जाए तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे कि मेनी पीपल हैव देयर ओन हाउसेस, ठीक, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मेनी के साथ पीपल है यानी कि प्लूरल लग जाएगा। उसी तरह से मेनी अ कैंडिडेट, अ है, मेनी है और हमारा सिंगुलर नाउन है तो क्या हो जाएगा, हैव है ये, ठीक है, हैव कम विद देयर विद हिज डॉक्यूमेंट, तो हमारा ये हिज लगा हुआ है यानी कि ये सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर कब लगेगा, जब आपका सिंगुलर नाउन लग जाएगा, ठीक है। प्लूरल कब लगेगा, जब आपका प्लूरल नाउन लग जाएगा, ठीक है। अगला है कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। जैसे कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था, समूह वाली चीज़ें या फिर ऐसा सब जो आपको गैदरिंग शो करता है, ठीक है, जैसे पुलिस हो गया, कारवा हो गई, टीम, ज्यूरी, ये सारी चीज़ें। या फिर कोई ऐसा वर्ड जो कि कंसीडर करता है, मतलब एक पूरे होल को, रूम में मान लीजिए जितने भी लोग बैठे हैं उनको कंसीडर कर लिया जाए, ठीक है। तो अगर उनको सब्जेक्ट के तौर पे हम ले रहे हैं, किसी कलेक्टिव नाउन को ले रहे हैं या फिर कुछ ऐसा वर्ड जो पूरे गैदरिंग, पूरी भीड़ को शो करे या फिर किसी समूह को शो करे, उनको अगर हम सब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। और या फिर पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो भी हमारा सिंगुलर ही होगा। जैसे द टीम हैज़ रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, तो हमारा टीम क्या है, नाउन है जो कि कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे हमने कैसा पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है, तो सिंगुलर यूज किया है, ठीक है। और अगर हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो डिफरेंट, देखिए इसमें क्या होता है ना, जब हम कलेक्टिव नाउन प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए टीम ने एक लक्ष्य के लिए पूरा अपना जी जान लगा दिया, तो उस सेंस में क्या होगा, हमने पूरे टीम को एक काम करते हुए दिखाया। और मान लीजिए हम कह रहे हैं कि टीम ने अपने अपने लिए ड्रेस खरीदा है, ठीक है, टीम को अपने अपने लिए अलग अलग साइज़ के ड्रेस मिले हैं, तो यहाँ उनका काम किसी एक चीज़ को नहीं दिखा रहा है, वो अलग अलग ड्रेस अलग अलग टीम के सदस्य के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो उस सेंस में जो हमारा प्रोनाउन होगा वो प्लूरल लगेगा। जैसे कि द पुलिस एंजॉयड बिस्किट विद देयर टी, अब सारी की सारी पुलिस जो है एक ही चाय के साथ बिस्किट थोड़ा ना खाने वाली है, वो अपने अपने चाय के साथ बिस्किट खाएगी, तो यहाँ पे देयर लग जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। जब हम टीम को किसी एक काम के लिए शो करते हुए दिखाएं, जैसे मान लीजिए कोई द ज्यूरी कमेंट ऑन देयर मैटर, ठीक है, तो मान लीजिए जूरी जो है हर जूरी में जो भी, मान लीजिए जूरी हम किसको कहते हैं, कोई बेंच बैठी है, जजों की जो बेंच होती है तो उसको हम जूरी बोलते हैं। मान लीजिए उसमें 4-5 जज है, 5 जज है जज सपोज, और उनको किसी एक मामले पे जो है कमेंट करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जज एक ही कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको प्लूरल कंसीडर करेंगे क्योंकि सारे जज अलग अलग कमेंट करने वाले हैं, और वही किसी एक चीज़ के लिए बात होती तो हम उसको वहाँ पे सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं आपके कलेक्टिव नाउन यानी नाउन के ऊपर डिपेंड करती हैं, नाउन का व्यवहार कैसा है, ठीक है, नाउन किस सेंस में लिखा गया है। ओके, अगला है कि द प्रोनाउन, अगर मान लीजिए दो प्रोनाउन हैं उनकी तुलना हो तो दोनों तरफ जो केस होता है, जो सब्जेक्ट का जो केस होगा, मतलब प्रोनाउन का जो केस होगा वो सेम होगा। जैसे ही इज क्यूट एज आई, ही इज एज क्यूट एज आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो जब हम तुलना करते हैं तो जो केस होता है प्रोनाउन का वो हमेशा सेम होता है। जैसे आई रिस्पेक्ट यू एज मच एज हिम, यहाँ पे डोंट बी कन्फ्यूज, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था कि यहाँ पे आई है तो इसके हिसाब से आपका ही नहीं होगा, क्योंकि मैं कंपैरिजन किसके बीच में कर रही हूँ, यू एंड हिम, तो यू एंड ही थोड़ी ना होगा। यू हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो आई रिस्पेक्ट यू एज मच एज हिम, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा प्रोनाउन देख लिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। एक बार हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ इजी से क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट है, ऐसे पेपर में आपको पूछे गए हैं। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से आपको नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं बताना है कि इसमें से कौन सा है। जैसे रुचि गिव मी द बुक, इसमें कौन सा प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, देखिए। तो इसमें प्रोनाउन देखिए मी है, मी कैसा प्रोनाउन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि आई वी ये हमारे सब क्या होते हैं, पर्सनल, उनके जितने भी फॉर्म होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, तो आपका प्रयोग हुआ है वाई का प्रयोग। अब वाई यहाँ पे कैसे फॉर्म में है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में है, ना कि कुछ रिलेट कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा।
उसी तरह से ही वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग, ही हमारा प्रयोग हुआ है, एक प्रोनाउन, वह गाना गा रहा है, तो ही कैसा प्रोनाउन है, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से द बॉयज़ हु इज़ इन रेड शर्ट इज़ माई फ्रेंड, अब यहाँ पे हु का प्रयोग हुआ है प्रोनाउन का, पर ये हु किसी क्वेश्चन मार्क को नहीं शो कर रहा है, किसी इंट्रोगेटिव सेंस को नहीं शो कर रहा है, ये हमारा रिलेट कर रहा है कि एक लड़का जो कि रेड शर्ट में है वो मेरा दोस्त है। ठीक है, यहाँ पे ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेट कर रहा है ये। अगला है कि दिस इज़ माई पेन एंड दैट इज़ योर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये हुआ है ना, ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम दिस इज़ माई पेन, अब माई पेन और इसके बाद से योर्स की जगह हम क्या लिखते थे पहले, योर प्लस पेन हो जाएगा, तो योर प्लस पेन की जगह हमने क्या लिख दिया है, योर्स लिख दिया है, यानी कि हमारा क्या है, पजेसिव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि आई लॉस्ट माई पेन, आई लॉस्ट माई पेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लगा है, आई और माई, ये दोनों के दोनों क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। तो यस, यहाँ पे हमने इजी क्वेश्चन देख लिए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और कमेंट शेयर ज़रूर करना है। आप हमारे साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। इन वीडियो बहुत लंबी बन गई है, बट प्रोनाउन में केसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि ये आपको कैसे लगाना, वो आपको कैसे लगाना है, तो वो जाननी भी ज़रूरी है। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।